सिलंबर जय सिनेमा की सिलंबर। जय सिनेमा की दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बहुत ख़ास आदमी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आदमी पूरी इंडस्ट्री का इतना चहीता, पूरी दुनिया में इनका नाम, एक एक भारतीय इनके नाम से वाकिफ़ है। अगर ऐसा कहेंगे ना कि मुझे नहीं पता ये कौन है, तो आपको शायद लोग पलटवार करते हैं। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, बिल्कुल परफेक्ट गेस है आपकी। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम, अमिताभ बच्चन की। लेकिन बच्चन साहब के बारे में आपने कितनी भी एपिसोड्स देखे हों, कितने फीचर्स देखे हों, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ मैं और बिग बी। ये रिलेशन, ये एक कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चन साहब को, लेकिन एक उन कई लोगों में से सौभाग्यशाली मैं हूँ। जैसे मैं अक्सर 3 कैटेगरीज़ में लोगों को बांटता हूँ जब बच्चन साहब की बात आती है। एक तो वो जो कभी मिले नहीं, लेकिन हमेशा से चाह रखते हैं कि एक झलक तो मिल जाए उनकी। एक कैटेगरी वो जो 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 15, 16, 17 घंटे उनके साथ काम करते होंगे। और एक कैटेगरी मेरे जैसी, जिनको ब्लीकेस्ट एक चांस मिला है उस पर्सनैलिटी के नज़दीक रहने का। तो मैं वो बातें करने वाला हूँ, ना कोई फिल्मों की बात होगी। आप सबको मालूम है बच्चन साहब कैसे हैं, बच्चन साहब ने क्या किया है, बच्चन साहब क्या कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स किए हैं, वो सब की बातें नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मेरे लिए अचरज की थी जब मैंने ये बच्चन साहब के बारे में सुनी। बच्चन साहब के साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर दूंगा, जो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। इतना ऐसा ज़्यादा कुछ काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन जो कुछ भी किया है वो जब आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो उनमें से कुछ वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपको मज़ा आए और कुछ इंस्पायरिंग भी हो उसमें। जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था, वो पहला इंसिडेंट मैं नहीं भूल सकता कभी भी। 1996 में मैं बच्चन साहब की कंपनी ABCL के लिए ही राजतरू स्टूडियोज़ बॉम्बे की तरफ से मैं एक एडिटर के रूप में मिस वर्ल्ड एडिट कर रहा था बैंगलोर में। एंड वी वर लाइक एटलीस्ट डाउन फॉर लाइक 4-5 डेज़, 4-5 दिन हो गए थे बैंगलोर में। पहले तो एडिट सेटअप्स लगे और उसके बाद कुछ टेप्स आए और फिर एडिट काम शुरू हुआ। तो जो हेड कर रहे थे साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के मार्क वेस्ट, ओके। तो मार्क वेस्ट हैपन टू बी आउट और मैं भी कुछ ब्रेक लेके अपने मेकशिफ्ट, वहाँ पर एक ड्रेसिंग रूम था जो प्लेयर्स का, वहाँ पर हमारे मेकशिफ्ट स्टूडियोज़ बनाए गए थे। तो वहाँ पर एक रैंप था जिससे प्लेयर्स चल के ग्राउंड में आते हैं, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और थोड़ी दूर पर मार्क वेस्ट और एक न्यू टेक्नीशियन आया था साउथ अफ्रीका से। तो दे वर चैटिंग एंड आई वॉज ओवर हियरिंग दैट। तो मैंने ये सुना, जो नया टेक्नीशियन आया था, ही सेड हु इज़ अमिताभ बच्चन, इज़ ही सच बिग गाय हु कैन हैंडल मिस वर्ल्ड। सो मार्क वेस्ट थोड़ा सा स्माइल किए और उन्होंने बोला, आई एम सरप्राइज यू हैवंट हर्ड अबाउट अमिताभ बच्चन। एंड ही सेड हु इज़ ही सच अ बिग गाय। सो मार्क वेस्ट ने अपने कलीग से बहुत ही जेंटल स्वर में उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि मैं आपको बताता हूँ मिस बच्चन इज़, एंड फर्स्ट यू टेल मी व्हाट विल हैपन इफ सिल्वेस्टर स्टैलोन हैड टू वॉक ऑन एन अमेरिकन एयरपोर्ट। तो ही सेड देयर विल बी कमोशन, पीपल विल गो मैड। ही सेड व्हाट इफ माइकल जैक्सन वॉक्स ऑन एन अमेरिकन एयरपोर्ट? He says, bigger commotion, people will go mad, there'll be hysteria and blah, blah, blah. He said, what will happen if Madonna walks? And he took some international names, like 3-4 more names. And this man had only one answer: commotion, commotion, commotion. And Mark West answered him the best reply ever I've heard. He said, all these people combined together is that commotion which happens when this man called Amitabh Bachchan walks on an Indian airport. ये जो मेरे साथ एक चल रहा है, मेरी आंखों देखी, मैंने खुद चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ये वाक्य सुने हैं 1996 और मेरे दिमाग में अब तक वो छपे हुए हैं। ये ऑरा है इस बंदे का।
One more thing which I remember was in the movie Viruddh, I was an assistant to Mahesh Manjrekar. I used to edit a lot for him, so I requested him to be on the sets अगर मैं कुछ सीख सकूँ उनसे और तो. And that was बच्चन साहब film. He was there. सुना तो था हमेशा, इसीलिए हम लोग सब फॉलो करते थे. बच्चन साहब की शिफ्ट है 9 बजे की, उनका कॉल टाइम है, तो बच्चन साहब श्योर शॉट 8 सवा 8 आ जाते हैं. मतलब 9 बजे मेकअप शुरू होना है, बट ही विल लैंड अप अराउंड 8:15, 8:38, 8:15. उनका मन है जल्दी आने की आदत. ये मैंने बहुत पहले सुना था. जो मैं अपनी शूट्स पर भी, जब मैं एज ए डायरेक्टर शूट करता हूँ कोई भी फिल्म, तो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई रीच अर्ली. आई थिंक मेरे 26-28 ईयर्स के करियर में सेल्डम मैं किसी शूट पे लेट हुआ हूँ. मतलब या दूसरे की या मेरी खुद की, कभी भी लेट नहीं. सॉरी, लोकेशन चेंज करनी पड़ी क्योंकि भगवान ने अपनी HMI बंद कर दी. डार्कनेस हो गई थी बाहर. हम बात कर रहे थे, अब बच्चन साहब का कॉल टाइम है 9 बजे का, अब वो आ जाएंगे 8 बजे. एंड द प्रॉब्लम वॉज दैट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मतलब इतनी मूसलाधार बारिश. और हमारा क्या है, मैं एक्चुअली मड आइलैंड के बिल्कुल पास मलाड मालवनी में मेरा घर है. तो वहाँ से आई मेड इट अ पॉइंट कि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो आई शुड रीच एट 7:30. तो मैं 7:15 7:30 के बीच में सेट पे पहुँच गया. अब वहाँ महेश मांजरेकर, हम लोग सारे असिस्टेंट्स, अतुल काले, एवरीबडी वॉज देयर, शैलेश एंड एवरीबडी वॉज देयर. अब हम वहाँ पे बातें करें कि बारिश इतनी ज़बरदस्त है, बच्चन साहब तो शायद कैंसिल कर देंगे शूट, वो नहीं आएंगे. एंड हम ये बातें करके अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे थे, अपना अजम्पशंस लगा रहे थे कि आज की शूट तो कैंसिल होगी भाई, बैट बॉल निकालो, थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ी सी कम बारिश होगी, कुछ करते हैं और वील पैक अप एंड गो. एंड Mahesh gets a call from Bachchan Saab, and Mahesh picks up the phone and he says, Mahesh, मैं रिट्रीट होटल के पास एक पेड़ गिर गया है, तो वहाँ गाड़ी फंसी हुई है, तो कोई एक गाड़ी भेज दो, मैं क्रॉस करके आ जाता हूँ. And we were like, oh my God, what professionalism this man has. आप बिलीव नहीं करेंगे, रिट्रीट होटल मड आइलैंड में और मरियम विला थोड़ा सा आगे है, 2-3 किलोमीटर आगे है. एंड महेश सेंट अ कार फ्रॉम देयर, एंड बच्चन साहब ने वो पेड़ क्रॉस किया अपनी वैन से निकल के. ही गॉट इन टू द कार, ही केम टू द सेट सो दैट शूट हो सके. एंड दिस वॉज द प्रोफेशनलिज्म विच आई ऑलवेज हैड हर्ड अबाउट इट बट नेवर सीन. और ये भी मेरे रहते मैंने वहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया. दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिस मैन हैज़. उनका क्या था, ही इज़ अमिताभ बच्चन. वो वहाँ से फ़ोन करते, भाई पेड़ गिर गया है, बारिश तेज़ है, मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ के जा रहा हूँ. क्या हो जाता, कुछ नहीं, शूटिंग कैंसिल्ड. बट दिस मैन केयर्स फॉर मनी, द टाइम द क्रू इज पुटिंग इन, हिज प्रोफेशनलिज्म, दैट द वर्क हैज़ टू बी डन. दैट इज़ बच्चन साहब फॉर यू. एंड देन I got a chance to meet him way back. I think this was 97, 98 मेजर साहब जब आ रही थी. एंड मेजर साहब के प्रोमोज देखने के लिए ये राजतरू अक्सर आया करते थे सर. अपना किस तरह से काम हो रहा है, क्या ही वांटेड टू लाइक कीप एन आई कि टोटल क्या काम हो रहा है. तो जब ये आ रहे थे, दिस वाज वे बैक बिफोर विरुद्ध हैपेंड एंड ऑल दैट. तो ये मेरे को एक किस्सा याद आया कि मेरी मुलाकात कितनी बार हुई है. 97 या 98 की बात है शायद. एंड मेजर साहब के प्रोमो देखने के लिए आए. एंड आई टोल्ड तरुण अग्रवाल, जो राजतरू के वन ऑफ द पार्टनर्स हैं, ही इज़ द सन ऑफ द ओनर. तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार तरुण एक बार हेलो हाय करवा दे, सामने से मिलवा दे प्लीज़, आई मीन आई वांट टू मीट दिस गाय. सो मेरे मैं बहुत मतलब पूजा करता हूँ ऑलमोस्ट. तो तरुण लेटर ऑन टुक मी टू बच्चन साहब. वो फ्लेम स्टूडियो में फाइनल जो प्रोमो होता था तो उसका लुक चेक कर रहे थे कि क्या है. एंड बच्चन साहब के सामने काजू बादाम वगैरह, कॉफ़ी वगैरह रखा हुआ था छोटे टेबल पे. एंड आई मेट हिम एंड तरुण ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, सर इन्होंने मिस वर्ल्ड भी एडिट किया था हमारा. ओ या वो जो जिस तरह से देखा उन्होंने, नाइस टू मीट यू राजीव, ये किया. तो मेरे तो दिन बन गया, माई डे वॉज मेड. मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं था लाइफ में. एंड ऑब्वियसली वहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं था, उनको ताकते रहने का. तो मैं उनको बाय बोल के और मैं निकल गया.
थोड़ी देर के बाद मैं आया तो बच्चन साहब वहाँ थे नहीं, ही हैड गॉन, वो सब प्रोमोज वगैरह देख के चले गए थे। तो वहाँ काजू बादाम और किशमिश पड़े हुए थे थोड़े, तो मैंने कहा प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण कर लो। तो मैंने 1-2 पीसेस उठाए तरुण से पूछ के और मैंने प्रसाद के रूप में खाए थे। दिस इज़ द वे आई लव हिम। एंड एक और मज़ेदार किस्सा है, 1993 अग्निपथ रिलीज़ हुई थी और फिल्म फेयर, माय फादर वाज वर्किंग इन टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम लोगों को फ्री एंट्रीज थे फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह में, तो बहुत साल देखे हमने। तो 1993 में ही गॉट बेस्ट एक्टर फॉर अग्निपथ। एंड हम लोग निकल के जा रहे थे एंड माई फादर केम रनिंग टू सर्च, ही वॉज इन द सिक्योरिटी, सो he came running and he said, Rajiv, बच्चन साहब is behind, just come, let's try to meet him. तो मैं गया, वहाँ भीड़ लगी हुई, पूरा सर्कल करके बैठे हुए लोग खड़े हुए, उनको ऑटोग्राफ सर। और मैं पागल की तरह, ना मेरे पास बुक ना पेन ना मुझे ऑटोग्राफ, मतलब मुझे लेना भी नहीं था ऑटोग्राफ, मुझे तो देखना था, मुझे हाथ मिलाना था उनसे। सो मैं जोर कैसे चिल्लाया, बच्चन साहब आई डोंट नीड योर ऑटोग्राफ, आई जस्ट नीड टू शेक हैंड्स विद मी। ही लुक्ड एट मी, ये कौन पागल है, दुनिया मेरे से ऑटोग्राफ करा रही है, ये हाथ मिलाने के लिए मर रहा है। तो ही गेव मी हिज हैंड एंड आई शोक हैंड्स विद हिम। एंड बिलीव मी और नॉट, वो पूरा रास्ता जब मैं घर पहुंचा हूँ दूसरे दिन, आई डिडंट टेक अ बाथ बिकॉज ये हाथ पे पानी लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चन साहब से मैं लाया हुआ है ये हाथ। और मैं स्कूटर पे था पापा के साथ एंड मैं पापा को बोल रहा था पीछे देखते रहना, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, आई एम टू एक्साइटेड बिकॉज आई जस्ट शुक हैंड्स विद बच्चन साहब। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई गेट अप and my father calls my name, Rajiv, my pet name is Bobby actually, so Bobby come here, come, कुछ दिखाता हूँ तेरे को। तो मैं भाग कर आया हॉल में एंड माई फादर शोज़ मी द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, उसमें मेरी फ़ोटो विद बच्चन साहब शेकिंग हैंड, बच्चन साहब लुकिंग एट मी। वो फ़ोटो अभी भी पड़ी है, किसी एपिसोड में नेक्स्ट कभी बच्चन साहब की बातें करेंगे तो शायद मैं ढूंढूंगा, वो फ़ोटो आनी चाहिए, वो मिल होनी चाहिए, किसी फोल्डर में रखी हुई, एक राजस्थानी टाइप का फोल्डर है, मुझे अभी तक याद है, वो ढूंढना पड़ेगा बिकॉज आप शिफ्टेड टू जयपुर, तो सारी चीज़ें तहस नहस पड़ी हुई हैं। वो फ़ोटो भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हुई है। सो दिस इज़ द ऑरा ऑफ द मैन एंड आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड लोगों के कई बेस्ट एक्टर्स चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट मेरे सिर्फ बच्चन साहब। एंड हाउ मच आई लव हिम एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। ये एक छोटी सी फिल्म मेरे चैनल पे भी है जो मैंने उनकी बर्थडे फिल्म बनाई हुई है। हर साल आई रिवैम्प द डेट एंड प्रेजेंट इट, मेरे चैनल पे रखी हुई है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय सिनेमा की। फिल्म बज़।